अस्सलाम वालेकुम। आज के इस नई वीडियो के अंदर मैं खुशामदीद। आज एक नई टूल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ और इसको प्रॉपर्ली आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा और इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के टूल्स भी सीखेंगे और इसके अंदर ही आपको मैं प्रॉपर्ली उसकी एसईओ भी करना सिखाऊंगा। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको जो वेबसाइट मैंने डिज़ाइन की है, ठीक है, सिंगल प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की और मैंने इसको डिप्लॉय भी किया अपने वेबसाइट के अंदर। अच्छा, आप यहाँ पे सबसे पहले मैं इस वेबसाइट का थोड़ा सा इंटरफेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली 100% क्लियरली हर चीज़ वेबसाइट के अंदर डिज़ाइन की गई है और एक सिंगल प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने कोई चेंजेस वगैरह नहीं की। तो अभी सबसे पहले मैं आपको तो वेबसाइट का इंटरफेस दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे प्रॉपर्ली इसका हेडर, ठीक है, यहाँ पे मेन्यू बार है, ठीक है, और प्रॉपर्ली हर पेज हर चीज़ परफेक्ट है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसके आगे बताता हूँ। सर्विसेज पेज की बात करूँ तो यहाँ पे हर चीज़ का बटन, ठीक है, एवरीथिंग डिटेल जो इसके अंदर मैंने मेंशन की, ठीक है, वो सारी की सारी मैंने एक शॉर्ट सी प्रॉम्प्ट दी, उसको मैंने आगे इनहांस किया, वो सारा चीज़ आपको मैं प्रोसेस पे बताऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ज़बरदस्त टाइप की वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। एक सर्विस पेज मैंने लोकल एसईओ के हिसाब से इसको वेबसाइट को डिज़ाइन करवाया है और आपके सामने यहाँ पे ये एक सिंपल सी वेबसाइट और टॉप क्वालिटी की वेबसाइट जिसके अंदर कंटेंट के हिसाब से अगर बात करूँ, एसईओ की बात करूँ तो यहाँ पे वो कीवर्ड्स भी यहाँ पे रैंक की गए हैं, ठीक है, जो मतलब गूगल के अंदर मैंने इसको बोला कि ये मुझे चाहिए। अब उसके अंदर वो सारी चीज़ें उसने खुद की हैं और यहाँ पे मैं अगर चेंजेस वगैरह करना चाहूँ मैं बाद में कर भी सकता हूँ। यहाँ पे सबसे बेस्ट, ठीक है, वो चीज़ है जो कीवर्ड्स जो मैंने गूगल से, मतलब मैंने कोई रिसर्च नहीं की, ठीक है, मैंने बस बोला कि मैंने ये चीज़ बनानी है। मैं अभी प्रोसेस आप पूरा बताऊंगा कि मैंने कैसे किया। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे भी आपके सामने कुछ रिसर्च वगैरह मतलब डेटा मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, वो उसने रैंडमली डाला ताकि बाद में इसको मैं चेंजेस वगैरह भी कर सकता हूँ। लेकिन जो उसने डिज़ाइन बनाया ना, जो टॉप क्वालिटी का डिज़ाइन आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, हर चीज़ परफेक्ट बनाई है उसने और वो चीज़ आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने प्रॉपर्ली एक पेजेस के अंदर हर पेज को डिज़ाइन किया और उसके अंदर उसने हर पेज के अंदर जो सेक्शन के अंदर सर्विसेज हैं, ठीक है, वो भी उसने प्रॉपर्ली की हैं। अभी आपके सामने इसके इमेजेस भी उसने सही टॉप की क्वालिटी की इमेजेस यूज़ की हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ तो इस सर्विस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उस सर्विस का पेज ओपन हो जाता है, उसकी डिटेल आ जाती है, यहाँ पे प्राइसेस भी आ जाती हैं। अब यहाँ पे ये सारी प्रोसेस मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट के अंदर की है, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पे फुटर के अंदर भी बात करूँ, यहाँ पे अगर इसकी सर्विसेज की बात करूँ तो यहाँ पे अलग अलग पेजेस बने हुए हैं सबके, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सर्विसेज की बुक सर्विस की बात करूँ तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज पे जाऊँ तो यहाँ पे मैंने अपना नंबर भी नीचे मेंशन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ये नंबर मैंने अपना मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये मैंने एडिटिंग किया है, वो कैसे किया मैं अभी आपके सामने करूँगा। ये तो आपके सामने एक पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया कि वेबसाइट कैसे बनाई है। इसने लोगो खुद ही डिज़ाइन किया है, इसने हर चीज़ परफेक्टली, कलरिंग इसने खुद डिज़ाइन बनाई है, ठीक है। मैं कोई इतना ख़ास मैंने डिज़ाइन नहीं किया, मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट दिए, सिंगल प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने सारी की सारी वो पूरी की पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करवा ली है, ठीक है। अब ये कुछ सेकंड्स के अंदर हुई है, मैंने अभी मैक्सिमम 1 मिनट लगा होगा, ठीक है, इसके अंदर और पूरी की पूरी वेबसाइट हमारी रेडी हो चुकी है और एसईओ ऑप्टिमाइज और मतलब समझने कि इसने वो कीवर्ड भी यूज़ किए हैं जो गूगल के अंदर रैंक कर रहे हैं। और मज़े की बात है यहाँ पे आपको उसने कलरिंग जो इतनी प्यारी की है, ठीक है, कलरिंग का हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे वो भी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा, अब मैंने इसको लाइव कैसे किया, मैंने बनाया कैसे, अभी मैंने आपके सामने पूरा प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपके सामने मैंने एक प्रॉपर्ली एक प्रॉम्प्ट दी है, ठीक है, ये मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ easytools.ai, ठीक है, easysite.ai। अब इस टूल के अंदर मैंने बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट डिज़ाइन की है आपके सामने। यहाँ पे वही सेम वेबसाइट मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट बनवाई है, वो मैंने आपको अभी रफ प्रॉम्प्ट भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने प्रॉम्प्ट कैसे डिज़ाइन करवाई है, उसको आगे परफेक्टली मैंने कैसे बनाया, ठीक है, चेंजेस वगैरह कैसे किए, वो सारे प्रोसेस मैं भी आपके सामने करूँगा। अच्छा, अब इसका प्रोसीजर मैं आपको अभी एंड की वीडियो पर दिखाऊँगा कि इसको हम अकाउंट कैसे बनाएंगे। इसका पूरा मेरी पुरानी वीडियो पर ऑलरेडी इसके ऊपर बना चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसकी सेटिंग वगैरह कैसे की जा सकती है। अच्छा, उसके बाद आपको मैं सबसे पहले इसका अकाउंट का प्रोसीजर भी बताऊंगा एंड पे, ठीक है, और सबसे पहले मैं इसका जो प्रॉम्प्टिंग का है तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास सिंपल सी मैंने प्रॉम्प्ट बनाई हुई है, ठीक है, आपको रिफाइंड प्रॉम्प्ट भी आपको दिखाऊंगा और रफ प्रॉम्प्ट भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या है जी, सिंपल मैंने प्रॉम्प्ट जो मेरी प्रॉम्प्ट है, ठीक है, वही है कि प्लीज़ इंप्रूव दिस प्रॉम्प्ट, ठीक है। मैंने एक सिंपल से ऊपर प्रॉम्प्ट दिया है और जो चीज़ मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे मैं लिखूंगा। लाइक मैं अभी कोई टूल बनाना चाहता हूँ, कोई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब वो प्रॉम्प्ट कहाँ से लेंगी, मैं आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक दे दूँगा। मैं अपनी प्रॉम्प्ट की पूरी गैलरी मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के टूल्स वगैरह की मैं ऊपर बात कर रहा
रहा हूँ तो यहाँ पे सारे टूल्स की जितने भी टूल्स की जो प्रॉम्प्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। लाइक आप CRM की बात करें तो CRM की प्रॉम्प्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और इसी तरह हम बात करें प्रोडक्टिविटी प्रॉम्प्ट्स की, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिविटी प्रॉम्प्ट्स लाइक डेवलपर्स वगैरह के लिए, ठीक है, इस तरह की प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं अगर आप कोई इस तरह के टूल्स बनाना चाहते हैं। इसी तरह हम नीचे आए, यहाँ पे एजुकेशनल प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, कोई इस तरह के टूल्स वगैरह बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये भी जो प्रॉम्प्ट्स मैं आपको शो करवा रहा हूँ ये ज़्यादातर टूल्स बेस पे या वेबसाइट बेस पे बनी हुई है। तो इसी तरह यहाँ पे हम नीचे आए, कंटेंट जनरेशन की प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है कि बिल्ड राइटिंग असिस्टेंट, ठीक है, लाइक जिसमें वो हम ग्रामरली स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकें इस तरह का। उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट जनरेटर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, इसी तरह मतलब डिज़ाइनर, ठीक है। अब मैंने में से ये सारी की प्रॉम्प्ट्स हैं डिफरेंट है, ठीक है। आप सिंपल क्या करेंगे, ये प्रॉम्प्ट आपने कॉपी करना है एग्जाम्पल के तौर पर रिज्यूम बिल्डर, ठीक है, एग्जाम्पल आप कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे, ठीक है, प्रॉम्प्ट को यूज़ करेंगे। इसी प्रॉम्प्ट के अंदर जो मैंने यहाँ पे चीज़ मेंशन की हुई है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। ये जो हमारी जो प्रॉम्प्ट है इधर से आपने कॉपी करना है, प्लीज़ इंप्रूव दिस प्रॉम्प्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हम नीचे तक आएंगे, यहाँ पे जो लाइन्स इधर एंड हो रही है, ठीक है, इधर तक मैं कॉपी करूँगा, क्योंकि ये जो नीचे जो मेंशन किया हुआ है ना, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये क्या है। ये यू आर द SEO मतलब ऑप्टिमाइज आर्टिकल, आपने इसके अंदर कंटेंट लिखना है, इसमें आपने सिमेंटिक SEO को यूज़ करना है, ठीक है, इसमें टॉपिकल मैप को आपने समझना है, ठीक है, इसमें वो 5 कंपोनेंट के अंदर उसमें मैंने बोला है कि ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, और उसको साथ मैंने एग्जाम्पल भी दी हैं ताकि वो उसको समझ आ सके कि हमारी वेबसाइट के अंदर हम क्या चाहते हैं, ठीक है, या हमारे टूल के अंदर हम क्या चाहते हैं जिसको हम अपनी SEO ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हम ये बिल्डर बनाना चाहते हैं, तो इस बिल्डर के लिए सबसे पहले मैंने इस चीज़ को ये मेंशन कर दिया कि ये चीज़ भी तुमने करनी है। अब ये मैंने इस वजह से बोला है कि कुछ आ रहे थे लोगों के मैसेजेस कि मुझे सर हमें ब्लॉग इसका टूल तो बना लेते हैं लेकिन उसको ऑप्टिमाइज़ करना या उसको गूगल के ऊपर रैंक करना कैसे है, तो वहाँ पूरा प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर, और उसको हम आगे लेके चलेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें आपको चीज़ें करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपने यहाँ पे इस तरह का अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऐड करनी है, जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं बस आपने वो मेंशन कर देना है। इसी तरह आपने अगर नहीं समझ आ रही इस चीज़ की तो आप ChatGPT पे चल जा सकते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं कि मैंने ये चीज़ बनानी है या मैंने इस तरह की वेबसाइट बनानी है, तो मुझे उस तरह का प्रॉम्प्ट दो। अच्छा, वो आपको बताएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा नीचे और भी दिखा देता हूँ जो मैंने अभी बनाई है वेबसाइट, ठीक है। मैंने सिंपल सी वेबसाइट के लिए जो प्रॉम्प्ट दी है वो ये बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी से इस चीज़ को नज़र आ सके। तो यहाँ पर हम ओके जैसे लाइक एग्जांपल आप मैंने सामने जो अभी रिफाइंड प्रॉम्प्ट की, ठीक है, वो आपको मैं समझाता हूँ कि जो मैंने अभी रॉ प्रॉम्प्ट दी, ठीक है, सबसे पहले जो इस तरह की वेबसाइट बनाई मैंने, ये वाली वेबसाइट जो मैंने डिज़ाइन की है, ठीक है, प्रॉपर्ली, ये प्रॉम्प्ट मैंने क्या कौन सी दी वो उसको फिर मैंने आगे कैसे इन्हांस किया। तो सबसे पहले मैंने प्रॉम्प्ट दी कि आई एम यूजिंग ए वेबसाइट जनरेटर, ठीक है, लाइक easysite.ai, मेक अ न्यू वेबसाइट, ठीक है, माई कार्ड सर्विस कंपनी, ठीक है। मैंने अपनी यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दी कि मैं क्या चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, मेरी कंपनी कौन सी है, प्लीज़ इंप्रूव दिस प्रॉम्प्ट, ठीक है। फिर उसके अंदर मैंने ये चीज़ मेंशन की, वेबसाइट फॉर लोकल, ठीक है, हाई क्वालिटी कैट सर्विस कंपनी है, ठीक है, यूज़ ब्राइट कलर्स, ठीक है, चेयरफुल कलर्स होने चाहिए, प्राइमरी कलर्स होने चाहिए, फनी एंड आई कैचिंग होनी चाहिए, ठीक है, मेक फन एंड कैट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से अपनी जो प्रोडक्ट है या मेरी कंपनी है उसके हिसाब से ये चीज़ मैंने मेंशन की है। अच्छा, उसके बाद आगे बात करते हैं, थिंक अप हाई सर्विस वैल्यू सर्विसेज प्रोवाइड, ठीक है, जिसमें लोकल कैट ओनर्स को मैं सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मस्ट हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कन्वर्ट जो चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वेबसाइट के अंदर वो कन्वर्टेबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब ज़्यादा कस्टमर मेरी वेबसाइट पे आए और वहाँ से वो चीज़ को सर्विस वो ले सकें। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे सम फ्री ऑफर टू यूज़ दिस कन्वर्जन, मतलब लाइक मैं इसके अंदर कुछ मैंने वो चीज़ मेंशन की है कि मैं जैसा कि यहाँ पे मैं कुछ अपने टूल्स वगैरह की वहाँ पे बात कर रहा था, ठीक है, तो वो उसमें मेंशन कर दिया। अब मैं एग्जांपल मैं ब्लॉग की बात करूँ तो यहाँ पे ब्लॉग भी उसने राइट किया है, देखो ये टॉप की क्वालिटी का उसने ब्लॉग राइट किया है और यहाँ पर वो सारी चीज़ें उसमें मैंशन की हुई हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैंने उसको ये चीज़ बोली है प्रॉम्प्ट के अंदर। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, लाइक मे बी अ लोकल पेट अलर्ट सर्विस, ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ मैंने मेंशन की है। न्यूज़ अलर्ट का मैंने ऑप्शन दिया है इसके अंदर, ठीक है, बोला कि न्यूज़ अलर्ट भी ऐड करो। उसके बाद वेदर ट्रिगर्ड पेट सर्विसेज में और रेगुलर ग्रूमिंग, ठीक है, मतलब अपनी सर्विसेज यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी। ये आपने लाजमी करना, अगर कोई भी किस तरह की वेबसाइट बनानी है तो आपने वो चीज़ सारी मेंशन करनी है जो आप चाहते हैं उस वेबसाइट के अंदर कि वो सर्विसेज भी होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक्सेट्रा मैंने उसे मेंशन कर दिया। यू नीड टू, अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट लाइन है ना, यहाँ से जो यू नीड टू, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है, ये ऊपर वाला जो ऑप्शन था, ठीक है, ये टोटल मेरी प्रॉम्प्ट थी यहाँ से, ठीक है, ये वाली जो मेरी प्रॉम्प्ट थी बेसिक जो मेरी उसके अंदर जो मैंने कन्वर्जन बोली है कि मैंने ये चीज़ चाहता हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया।
अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने बोला कि यू नीड टू राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टेक्स्ट, मतलब जितना भी आप उसमें काम करोगे या कंटेंट लिखोगे, ठीक है, वो एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। रैंक वेब मतलब हायर होना चाहिए गूगल के अंदर, क्योंकि मैं उसकी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करना चाहता हूँ। सिमेंटिक एसईओ से रिलेटेड और टॉपिकल मैप और सिमेंटिक्स एसईओ स्ट्रक्चर लेआउट होना चाहिए उसका, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स एंड रिलेटेड एंटिटीज़, ठीक है, एंड सेंट्रल एंटिटीज़, थीम और निच, ठीक है। तो वो आपने वो सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन की हैं। बस आपने इसको नहीं छोड़ना, बस आपने ऊपर जो मेन जो चीज़ है, ठीक है, अगर आपने किसी टाइप की वेबसाइट बनानी है तो इस तरह के बाद आपने थोड़ी सी आपने अपने इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, आपने इंटरनेट से ले लें, या आप जो चीज़ चाहते हैं आप वो यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। बस आपने यहाँ से अपने लिखना है प्लीज़ इंप्रूव दिस प्रॉम्प्ट, जैसे मैंने ऊपर फर्स्ट में आपको दिए एग्जांपल आपके सामने, यहाँ पे मैं एक टूल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये वाली जो टूल की प्रॉम्प्ट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इधर से मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं कॉपी करने के बाद यहाँ से एंड तक ये जो लाइन आ रही है, ठीक है, मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा जेमिनी के अंदर, ठीक है। जेमिनी आपने सिंपल फ्री ऑफ कास्ट है, ठीक है। इसके अंदर टूल आपको गूगल की तरफ से गूगल अकाउंट आप बनाएंगे तो gemini.google.com पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने 2.5 प्रो एक्सपेरिमेंटल को आपने सेलेक्ट कर लेना है, या फ्लैश को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों आपके लिए बेस्ट हैं, ठीक है, जो आप यूज़ करना चाहें। अब मैं सिंपल वही प्रॉम्प्ट जो से मैंने कॉपी किया है, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ। आई वांट टू क्रिएट, ठीक है, बिल्ड जनरेट आई वांट टू, ठीक है, मैं सिंपल बोलूँगा आई वांट टू, ठीक है, बिल्ड रिज्यूम बिल्डर, ठीक है। बस सिंपल आपने ये बोलना है, ठीक है। और मैं आगे क्या बोलूँगा कि मैंने ये सेंड नेक्स्ट सिंपल सबमिट कर देना है। अब ये क्या करेगा कि मेरी जो प्रॉम्प्ट है वो उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेगा, उसकी जितनी भी कोर एक्टिविटीज़ हैं वो जो भी सारी होंगी वो सारे आइडेंटिफाई करके मुझे एक ज़बरदस्त टाइप की प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। अब वो प्रॉम्प्ट को क्या करूँगा, मैं दोबारा टूल पे आऊँगा, ठीक है, इसी साइट के ऊपर, वहाँ से उसको टूल को मैं बनाऊँगा। लेट्स सी अभी यहाँ पे एग्जांपल उसने दे दिया है कि मेरा ये कन्वर्टिंग बिल्डर वेबसाइट, ठीक है, मैं बनाना चाहता हूँ, रिज्यूम बिल्डर है, ठीक है। और इसका ये डेटा होना चाहिए, उसके अंदर ये फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर मुकम्मल एंटिटीज़ बनाएगा, सारा कुछ एवरीथिंग उसकी करेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आगे इसको और भी बोलता हूँ कि प्लीज़ इनहांस मोर, ठीक है। ठीक है, अब मैं सिंपल इसको बोलूँगा और ये हमारा जो मेन जो प्रॉम्प्ट है उसको और इन्हांस कर देगा, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले मैं इसको अपनी इसकी को यूज़ करूँगा, और करने के बाद देन मैं अपने दोबारा वेबसाइट के ऊपर आऊँगा, ठीक है। अब चाहे वो लेवल पे आप बनाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी टूल के ऊपर बनाना चाहते हैं, आपने क्या करना है, बस इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि हम जो चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्ली एक वेबसाइट या उस तरह का टूल बिल्डर होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसी टूल को अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने जो प्रॉम्प्ट अभी बनवाई है, ठीक है, स्पेशल रिज्यूम बिल्डर टूल के लिए है, ठीक है। और इसको हमने ऑप्टिमाइज़ किया। अब यहाँ से हमने कॉपी करना है, ठीक है। जैसे भी ये प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आ रहा है इन्हांस प्रॉम्प्ट का, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ से कॉपी करने के बाद नीचे आऊँगा और यहाँ से इसको यहाँ तक एक मिनट लास्ट में इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ से, ये हो गया, ठीक है। जहाँ तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम आएंगे वेबसाइट के ऊपर। अब मैं आपको अकाउंट प्रोसेस बताता हूँ इसी साइट का। ओके, जिस साइट को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इस टूल को बिल्ड करने के लिए, वो आपके सामने इजी साइट .ai यूज़ है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि हम इसके अंदर क्या क्या बना सकते हैं। हम पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, ऐसे ऑप्टिमाइज कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, टूल बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है। वो इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं, एक टेक्स्ट बेस्ड है और एक इमेज बेस्ड है, ठीक है। मैं दोनों तरीका आपको बताऊँगा। अब इस सबसे पहले मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि इसके अंदर फंक्शन कौन कौन से हैं, इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। अच्छा, अब आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी कि आपको आइडिया नहीं होगा कि मैं क्या बना सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अब यहाँ पे कुछ आइडियाज़ वगैरह भी आपको दिख होंगे, टेम्पलेट जो बनी हुई है इधर, ठीक है, वो भी आप इसको देख सकते हैं, प्रीव्यू करके देख लें और आपको पता चल जाएगा कि इस तरह की वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके अंदर और कौन से फंक्शंस हैं मैं अभी आपको वो भी बताऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपके एक साइड पे चैट बॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि मैंने सिंपल बोलना है कि मैं एक चीज़ बनाना चाहता हूँ, लाइक मैं अभी टूल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इन्हीं में से कोई प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ, लाइक हम इनमें से एक इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, ठीक है। सिंपल आप कॉपी करें इसे, ठीक है, कॉपी करें। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मुझे इस तरह का राइट अ प्रॉम्प्ट, ठीक है, इस तरह की एग्जांपल आपने दे दी है। अब मैं इसी तरह नेक्स्ट एक यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दूंगा कि आई वांट टू बिल्ड, ठीक है, प्लीज़ राइट अ प्रॉम्प्ट, इस तरह की मैं उसको दूंगा। लेट्स सी, अभी मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ मैं बोलूँगा प्लीज़ राइट द प्रॉम्प्ट, ठीक है, राइट द प्रॉम्प्ट, डिटेल प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, डिटेल प्रॉम्प्ट, ठीक है। और आगे मैं मेंशन करूँगा जो प्रॉम्प्ट मैंने उसे कॉपी किया, ठीक है, डिटेल द प्रॉम्प्ट, और साथ मैंने ये चीज़ मेंशन कर देनी है, ठीक है।
अब ये जो मैंने मेंशन की है, ठीक है, वो सारी आपने इधर, सॉरी मैंने ऊपर दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ से मैंने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस आता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा कंट्रोल V एंड शिफ्ट और डैट एंटर, ठीक है। तो मैंने सिंपल इसका प्रॉम्प्ट बोला है कि मैंने ये चीज़ बनाना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ, और वो प्रॉपर्ली मुझे एक डिटेल प्रॉम्प्ट बना देगा। और उस प्रॉम्प्ट को मैंने क्या करना है कि मैंने कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने इसको दोबारा गूगल जेमिनी के ऊपर लेके जाऊँगा और वहाँ से इसको मैं दोबारा इनहांस कर लूँगा। लेट्स सी अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ से पोर्टफोलियो सेक्शन के अंदर कॉपी करने के बाद मैं जेमिनी में आता हूँ दोबारा, ठीक है। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इसको दोबारा बोलूँगा और ये ऑप्टिमाइज़ करके दोबारा हमें दे देगा। ओके, अभी मैं दोबारा वही प्रॉम्प्ट आऊँगा, यहाँ पे कॉपी करूँगा, ठीक है, जहाँ पे मैं मेंशन करना था ना, यहाँ पे ये चीज़ इस जगह पे मैंने अपनी वो प्रॉम्प्ट जो से मैंने कॉपी किया है, बस यहाँ से वो मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने दोबारा इसी को प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करवाना है, तो सिंपल मैं इसको आऊँगा दोबारा यहाँ से कॉपी करने के बाद। तो यहाँ से हमने कॉपी किया, दोबारा हम जेमिनी पे जाएंगे। अगर एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ से प्रो वर्जन ख़त्म हो जाए, आप फ्लैश यूज़ कर सकते हैं 2.5 फ्लैश। तो इसको मैं सिंपल इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करूँगा और सबमिट कर दूँगा। यहाँ पे बस आपने इसको इंटर करना है, और इंटर करने के बाद आपके लिए जो प्रॉम्प्ट दोबारा रेडी होगी, इसी को आपने कॉपी करना और इसी साइट के ऊपर आ जाना है। तो ये पूरा प्रोसीजर हमारा कंप्लीट होता है, तब तक हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमने इसको प्रॉम्प्ट यहाँ से जनरेट करवा ली, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल इसका अकाउंट प्रोसेस का। तो आपने यहाँ से टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। कॉपी करूँगा मैं, गेट स्टार्टर फ्री के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से हम नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब हम रजिस्टर करेंगे तो सिंपल आपने ईमेल कॉपी जो किया, मैं उसको पासवर्ड वही सेम रख रहा हूँ और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और सिंपल हमें एक ईमेल रिसीव होगी और इस ईमेल को आपने वेरीफाई कर लेना है। अकाउंट वेरिफिकेशन होने के बाद हमारा जो अकाउंट है वो बन चुका होगा। तो हमारा अकाउंट ऑलमोस्ट बन चुका है। और आपने इसको कैसे यूज़ करना है, अभी सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। एक तो ये है कि हम प्रॉम्प्ट को इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। लाइक अभी एग्जांपल के तौर पे आप जो प्रॉम्प्ट जेमिनी से हम लेंगे वही कॉपी पेस्ट कर देंगे और हमारा एक प्रॉपर्ली वेबसाइट डिज़ाइन हो जाएगी। अच्छा, दूसरा तरीका है इमेज का। अब इमेज कैसे, हम किस तरह का, लाइक अभी आपके सामने फिग्मा का कोई मॉकअप है, कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। लाइक आपको कोई ऐसी डेमो वेबसाइट बनी हुई है या इस तरह की और वेबसाइट बनी हुई है, लाइक एग्जाम्पल तौर पर हम इसी वेबसाइट को क्लोन करना चाहते हैं, ठीक है। अब क्लोनिंग में तो सिर्फ ये एक पेज का जो डिज़ाइन होगा, ठीक है, वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये है, ठीक है। मैं इस तरह का पूरी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। अब ये इतनी ज़बरदस्त प्यारी वेबसाइट इसने डिज़ाइन की है मुझे, जो खुद पसंद आई है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसी तरह का एक और वेबसाइट, फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट नहीं है, ठीक है, या मैं एक और वेबसाइट उठा लेता हूँ। लाइक हम कर लेते हैं, मैं अपनी वेबसाइट mubashir.com ओपन करता हूँ, ठीक है, और या इस तरह की हम एक वेबसाइट उठा लेते हैं लाइक webhostingpk.com, ठीक है। webhostingpk.com का मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी का क्लोन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब सेम लाइक मैं इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, इस तरह की कंटेंट के अंदर इतने प्यारी वेबसाइट, ठीक है, इससे भी अच्छी मैं बनाना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे जी, हम एक एक्सटेंशन यूज़ करते हैं क्रोम की। तो वो एक्सटेंशन मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटेंशन का नाम है गो फुल पेज। आप सिंपल आपने गूगल क्रोम के अंदर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऐड टू क्रोम आएगा और यहाँ ऐड टू ब्रेव आएगा। तो आपने क्या करना है कि इसको इंस्टॉल कर लेना है। ऐड टू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। बस आपने इसको पिन कर लेना है यहाँ से, ठीक है। और पिन करने के बाद आप जिस वेबसाइट को क्लोन करना चाहते हैं, लाइक आपने इस वेबसाइट को क्लोन करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इस एक्सटेंशन के ऊपर यहाँ पे एक आइकन का बना हुआ है कैमरे का, इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा कि मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट का एक पूरा कैप्चर ले लेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा। और फिर उस स्क्रीनशॉट को मैं क्या करूँगा कि मैं उस वेबसाइट पे जाऊँगा, इसी साइट पे, और वहाँ पे जाके एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे इसका जो मेन पेज है वो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट बन चुका है। अब मैं आऊँगा यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, ये ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट इमेज का। तो यहाँ से हम इस वेबसाइट को जो स्क्रीनशॉट है इसको पकड़ेंगे, ठीक है। पकड़ने के बाद सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे। जब हमारा ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, इसी तरह मैं नेक्स्ट पेज ओपन करूँगा, ठीक है। अब मैं सेकंड पेज ओपन करूँगा और सेकंड पेज की जितने भी स्क्रीनशॉट हैं, ठीक है, मैं ओपन कर लूँगा। लेट्स सी अब मैं यहाँ पे इसका एक दूसरा पेज ओपन करता हूँ और यहाँ से उस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो जितने स्क्रीनशॉट होंगे आपकी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, जो भी आप मतलब जितने पेजेस हैं, बस आपने उसका स्क्रीनशॉट बनाते जाना है। स्क्रीनशॉट बनाएंगे ऑटोमेटिकली आपने वो क्या करना है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस साइट के ऊपर, और आपकी जो प्रॉपर्ली वेबसाइट है, ठीक है, उसका पेज का वो भी पेज उसमें ऐड हो जाएगा। लेट्स सी अब मैं यहाँ पे इसका सेकंड पेज ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे आपका जो सेकंड पेज है वो भी आ चुका है। अब इसी तरह आपने जितने पेजेस उस वेबसाइट के होंगे वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, जनरेट माई साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी जो पूरी की पूरी वेबसाइट है, ठीक है, वो इन दो पेजेस जितने भी स्क्रीनशॉट आपने दिए होंगे उन्हीं की बेस पे वो एक ज़बरदस्त टाइप की वेबसाइट न्यू डिज़ाइन करके दे देगा। फिर हम उसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। अब सिंपल से एक बात है कि यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मैं अभी इसको जो हमने प्रॉम्प्ट बनाई है उसी को हम यूज़ करेंगे। तो आपने सिंपल
मैं जनरेट माई वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको जनरेट हो जाएगी। तो अभी हमने जो प्रॉम्प्ट अभी जैसे कॉपी किया, ठीक है, वो मैं अभी कॉपी करूँगा और यहाँ से हम ले लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद मैंने इस जो कंटेंट को इसको हम प्रॉपर्ली वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। लेट्स ये मैंने सारे देखो अब ये प्रॉपर्ली हर चीज़ डिटेल के अंदर उसने प्रॉम्प्ट बना दी है, ठीक है। अब वो प्रॉम्प्ट को मैं यूज़ करूँगा और प्रॉम्प्ट यूज़ करने के बाद सिंपल मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे आके मैंने वही प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दी। अब ये मैंने पूरी की पूरी जो एक टूल बनाना था ना, जैसे भी मैंने बोला है कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कैलकुलेटर, ठीक है, ये मेरा जो टूल है ना, मैंने इसी के लिए प्रॉम्प्ट बनाई है और सिंपल मैं इसको जनरेट माई वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि लिमिटेशन है तो यहाँ पे हम इसकी कुछ टोकन लिमिट, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमें शॉर्ट करनी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा एंड करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ से कॉपी कर लिए, तो हम इसको शॉर्ट करते हैं। लेट्स सी अब मैं यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम रखेंगे और जो नहीं है वो हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ से हमने जो टाइटल है वो यहाँ से कर लेते हैं, लाइक टाइटल, प्रोजेक्ट टाइटल से हम लेते हैं कॉपी, और नहीं सॉरी यहाँ से हम ओके यहाँ से प्रोजेक्ट टाइटल से हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ से हम इसका जो प्रॉम्प्ट है प्रॉपर्ली हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, लाइक ओके 5 ओके यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस आता हूँ इधर और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V करता हूँ। लेट्स सी अब ये कैरेक्टर्स हमारे कंप्लीट होते हैं या नहीं, तो ये भी अभी ज़्यादा हैं, इसको हम थोड़ा सा लास्ट में चीज़ें रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ इसके अंदर लिमिटेशन है क्योंकि फ्री और अकाउंट है तो इस वजह से हमें ये चीज़ें थोड़ी सी करनी पड़ेंगी, तो हम इसको कोड सेक्शन हटा देते हैं, ओके। अच्छा ये प्रॉम्प्ट आपने बस इसको लिखना है, ठीक है, नहीं तो आप कंटेंट इसको एसेट में दे सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमारा कंटेंट जो वेबसाइट है, ठीक है, ये टूल है वो बनाना स्टार्ट हो जाता है और प्रॉपर्ली हर चीज़ हमने इसके अंदर डिफाइन की हुई है क्योंकि जो कंटेंट हम इसके अंदर लिखवाना चाहते थे वो सारे की सारे यहाँ पे मेंशन हो गई हैं क्योंकि मैंने एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट जनरेट करवाई, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे इस वेबसाइट से। और मतलब जो भी टूल बनाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप प्रॉम्प्ट नहीं समझ आ रहे कि प्रॉम्प्ट कैसे बनाते हैं तो आपके सामने यहाँ पर राइट साइड के ऊपर बटन आ रहा है, ठीक है, बस आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर बोलना है कि राइट अ प्रॉम्प्ट, ठीक है, टू क्रिएट मतलब जिस टाइप की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, लाइक लोकल एसईओ की सर्विस देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लोकल एसईओ सर्विस इन यूएसए कनाडा, ठीक है, यूएसए एंड सॉरी पाकिस्तान कर लेते हैं। मैं पाकिस्तान की सर्विस पाकिस्तान में देना चाहता हूँ तो PAKISTAN पाकिस्तान, ठीक है। मैं यहाँ पे लोकल एसईओ की सर्विस पाकिस्तान में देना, मैं बस सिंपल सी बोलनी है कि मैं एक वेबसाइट सॉरी मैंने यहाँ पे इसको बोलना था वेबसाइट की प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पे मैं अपना प्रॉम्प्ट दोबारा देता हूँ, राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर टू क्रिएट लोकल एसईओ सर्विस वेबसाइट, ठीक है, मैंने सिंपल बोलना है वेबसाइट। तो यहाँ पे मैंने इसको दोबारा एंटर करता हूँ, यहाँ पे वो एक प्रॉम्प्ट दिएगा मुझे और उस प्रॉम्प्ट को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। गूगल एनहांस के ऊपर मैंने जो आपको प्रॉम्प्ट दी है बस उसको आपने यूज़ करना है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डेवलप फुल रिस्पॉन्सिव, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें उसने मेंशन कर दी है। ये मैंने जैसे कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा अपने इस वेबसाइट प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बस आपने यहाँ पर इस जगह पर जो ऑप्शन है ना, इसमें ये जो एरिया बना हुआ है बस यहाँ पर आपने वो पेस्ट कर देनी है। जब पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये प्रॉपर्ली एक वेबसाइट आ जाएगी, बस आपने इस जहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, और कॉपी करने के बाद आपने वापस इधर इस जगह तक आना है और कॉपी करने के बाद जेमिनी में चले जाएंगे, ठीक है। जेमिनी में आने के बाद यहाँ से हम 2.5 फ्लैश यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल V करेंगे और लेट्स सी, बस आपने इसको इंप्रूव करेंगे और इंप्रूव करने के बाद दोबारा वेबसाइट के जो प्रॉम्प्ट बनेंगे बस उस प्रॉम्प्ट को आपने दोबारा यूज़ करना है इस टूल के लिए। तो ये आपके लिए हर पेज डिज़ाइन करेगा। अब इसके अंदर मैं प्रॉपर्ली वेबसाइट कंप्लीट होती है तो मैं इसको अभी पास कर रहा हूँ, तो वीडियो पास होने के बाद मैं जब कंप्लीट होती है तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ओके, हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट जो पोर्टफोलियो हमने अभी ग्रोथ ऐड किया है, ठीक है, वो बन चुका है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कैलकुलेटर। अब इसके सामने मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि ये हमारा जो कैलकुलेटर बना है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से और फंक्शन इसने ऐड किए हैं। जैसा अभी यहाँ पे कंपैरिजन का एक ऑप्शन है, ठीक है, हेल्प का एक ऑप्शन है। अब ये जो प्रॉपर्ली एक ऐप डिज़ाइन की गई है, ठीक है, इसी तरह आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, इसी तरह आप कोई भी टूल बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे। अब ये तो आपके सामने इसके अंदर समझ आ गई कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भी करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के
तौर पे मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, या इसके अंदर कुछ ऐसी एडिशन करना चाहता हूँ, वो भी मैं करवा सकता हूँ। अब इसके अंदर कुछ ये तो चीज़ मैंने समझा दिया कि मैं अब बोलूँगा कि मुझे इसके अंदर कुछ ऑप्टिमाइज़ भी करके दो, कंटेंट भी लिख के दो, ठीक है। इस तरह की प्रॉपर्ली एक वेबसाइट का होम पेज भी डिज़ाइन करके दो, तो मैं इसको प्रॉपर्ली एक चीज़ बना सकता हूँ यहाँ से, इसी प्रॉम्प्ट के अंदर मैं यूज़ कर सकता हूँ। आपको फ्री अकाउंट के अंदर तकरीबन 5 लिमिटेशन होती हैं, 5 आप चैट कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक चैट होगी, अभी सिर्फ मैं 4 और यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, 4 और टाइप मैसेज कर सकता हूँ। ये तो एक चीज़ होगी क्लियर। अब बात करते हैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं लाइव चेंजेस करना चाहता हूँ, तो 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, एक कोड का ऑप्शन आता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि हम ये जो लास्ट में है, ठीक है, कंटेंट का ये फुटर ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस फुटर वाले ऑप्शन के अंदर कोड में जाना है हमने, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे हमारे पास कोड है, तो यहाँ से इसके अंदर कोड के अंदर जो हमारी जो मेन फाइल है, ठीक है, इसको हमने ओपन करना है। यहाँ से कंट्रोल F कर लेंगे। जब मैं कंट्रोल F करूँगा यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल F करने के बाद यहाँ पे हमारा जो मेन कंटेंट है वो यहाँ पे आ चुका है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कंटेंट का जो एडिटिंग ऑप्शन है, मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। लेट्स से अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आऊँगा, ये ऑप्शन आ रहा है कम्प्रीहेंसिव, ठीक है। अब मैं कम्प्रीहेंसिव को हटाना चाहता हूँ, सिंपल मैं रखना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कैलकुलेटर ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिख रहा है, मिल रहा है। अब ये जो फाइल्स हैं ना, जिन फाइल्स के अंदर आप इसको चेंजेस करना चाहते हैं, बस आपने उस फाइल को क्लिक करना है और यहाँ पे वो कीवर्ड वो फाइंड कर लेना है। फाइंड करने के बाद आपने एडिट पे क्लिक करना है और जो आप चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, एग्जांपल के तौर पे हमने लाइव पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम नीचे देखिएगा कि इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कैलकुलेटर, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है, और इसके बाद यहाँ पे हम बात करें आवर कम्प्रीहेंसिव इन्वेस्टमेंट फोकसिंग टूल, ठीक है। तो ये जो जिस जगह पे आप अपना कंटेंट चेंज करना चाहते हैं या कोई एडिशन करना चाहते हैं, वो चीज़ आप यहाँ से इसको चेंजेस वगैरह कर सकेंगे। कैसे? लाइव आपने आना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये हमारा जो ऑप्शन है कम्प्रीहेंसिव इन्वेस्टमेंट, हमारा मेन टाइटल है, क्योंकि इंडेक्स फाइल है। तो यहाँ पे जो मेरा मेन इंडेक्स फाइल का जो टाइटल है, जो आपको इसका दिख रहा है कम्प्रीहेंसिव इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कैलकुलेटर ऑनलाइन, जो ऊपर आपको इस टाइटल के ऊपर दिख रहा है। तो मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैं वो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से अब मैं यहाँ से इसका कम्प्रीहेंसिव का जो टाइटल है वो मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कैलकुलेटर ऑनलाइन। अब इसी तरह मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा और जो हमारा मेन टाइटल है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कैलकुलेटर का ऑप्शन आ रहा है टाइटल के साथ, ये देखो यहाँ पे एक आइकन सा बना हुआ है, ठीक है, ये वाला। अब मैं इसको चेंज यहाँ से कर सकता हूँ और यहाँ से अगर योर फ्यूचर, ठीक है, बाय वर्ष, ठीक है, मैंने सिंपल इसको बोला है और ये एडिटिंग कर दिया मैंने और सेव चेंजेस से मैंने क्लिक करूँगा और मैं दोबारा अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो जो मैंने की हैं वो यहाँ पे लाइव हो चुकी होंगी, ठीक है। अब इस तरह हम अपने जो चेंजेस वगैरह करना चाहें वो यहाँ से हम लाइव करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं और उसके बाद हमारा जो मेन कोड है उसको आपने डाउनलोड कर लेना। अब मैं सिंपल इसको प्रीव्यू करूँगा दोबारा और रिफ्रेश करूँगा। करने के बाद हमारा जो मेन कंटेंट है, ठीक है, वो यहाँ से चेंज हो चुका होगा। जैसे अभी मैंने ऊपर टाइटल इसका चेंज किया था, कम्प्रीहेंसिव हटा चुका था और इन्वेस्टमेंट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ से इसकी चेंजेस वगैरह करना चाहें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इसके अंदर कलरिंग चेंज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं इधर से और इंस्ट्रक्शन यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन ये इधर से आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके क्रेडिट्स यूज़ हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्री में अकाउंट को इसको आप करना चाहें तो आप सिंपल अगर एक आपने एक वेबसाइट बना लिया बस, वो आपको उसको रीमिक्स भी कर सकते हैं। आपने सिंपल इसका जो यूआरएल है, ठीक है, वो आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा अगर फॉर एग्जांपल इसी का, जैसे अभी मैंने रीमिक्स का बताया था, लवेबल की वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि आप किसी भी और के प्रोजेक्ट को उसको रीमिक्स कर सकते हैं। सेम यही चीज़ इधर ऑप्शन मौजूद है कि आप किसी और के प्रोजेक्ट को अगर आपने यूआरएल बनाया हुआ है तो उसको अभी रीमिक्स के इनका अभी वर्किंग चल रही है, तो इन पर वो काम कर रहे हैं और इनके साथ मेरी बात हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी कि आपने कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो आप कर सकते हैं कोडिंग के जरिए, ठीक है। अगर आप इसका प्रॉम्प्ट देंगे तो आप प्रॉम्प्ट से भी करवा सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इसका पेज क्रिएट करवाना है, तो मैं यहाँ से अपने हिसाब से इसको एडिशन भी करवा सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि मैंने ये चीज़ बनवानी है। अच्छा, अब ये तो दूसरी प्रॉम्प्ट मैंने जो बनवाई थी वो भी हम बना लेते हैं, टूल बना लेते हैं। लाइक अभी मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ प्रॉपर्ली इस वेबसाइट को, हम कोर सेक्शन एंड आउटर सेक्शन एंड, और इसको मैं पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद सिंपल इसको बोलेंगे, या मैं इसको प्रॉम्प्ट दोबारा देता हूँ न्यू टू चैट के अंदर, बोल्ड न्यू वेबसाइट, यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं। लेट्स सी हमारा जो मेन है वो इसको जनरेट करते हैं पेज को, क्योंकि मैंने अभी लोकल एसईओ की सर्विस को यहाँ पे बनाना चाहता हूँ वेबसाइट को, तो ये भी एक हमारी वेबसाइट बन जाएगी लोकल एसईओ की सर्विसेज पाकिस्तान की।
तो ये भी इसको कंप्लीट होने देते हैं, तब तक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी हमने बना चुके हैं और हम इस वेबसाइट को भी बनाएंगे। ओके, हमारी दूसरी वेबसाइट भी कंप्लीट हो चुकी है और इसमें कुछ यहाँ पे एरर आया था, ठीक है। तो मैंने सिंपल, क्योंकि इस फाइल उसने क्रिएट नहीं की, तो सिंपल यहाँ पे वो फिक्स एरर का ऑप्शन आया, मैंने क्लिक किया तो उसने ऑटोमेटिकली सारे जितने भी वेबसाइट के एरर थे वो फिक्स कर दिए। अब हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये जो प्रॉम्प्ट मैंने सेकंड वाली दी थी, सिंपल मैंने बोला था कि मैंने एक ऑनलाइन एसईओ टूल की वेबसाइट बनानी चाहता हूँ, ठीक है। तो उसने प्रॉपरली डिटेल एसईओ की प्रॉम्प्ट मुझे बना के दी थी, वही प्रॉम्प्ट मैंने यूज़ की और उसके अंदर आपके सामने यहाँ पे इसने वेबसाइट क्रिएट करके दे दी। अब ये सबसे पहले आपको बात करूँ तो यहाँ पे इसका इंटरफेस हम देख लेते हैं, इसकी जो स्टाइलिंग है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्ली उसने हर चीज़ मेंशन की है, उसने हर चीज़ को, उसने हर कीवर्ड को मेंशन किया है और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हो टेस्टिमोनियल भी उसने ऐड कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसकी जो एसईओ की इनसाइट्स लाइक ब्लॉग्स वगैरह, ठीक है, उसने वो भी ऐड कर लिए। मतलब यहाँ पे हर चीज़, एक ब्लॉग का पूरा सेक्शन है उसने क्रिएट कर दिया और ब्लॉग के अंदर उसने कंटेंट भी क्रिएट कर दिया। अब हम इस तरह की प्रॉपर्ली पूरी वेबसाइट अगर हम खुद बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत टाइम लग जाता, हमें एक एसईओ ऑप्टिमाइज वो एक ब्लॉग हम राइट ना कर पाते या उससे सर्विसेज हम ना दे पाते। और अगर हम बात करें टेस्टिमोनियल की, मतलब हर पेज उसने खुद ही क्रिएट कर दिया। अच्छा, उसमें मैंने एक चीज़ मेंशन की थी प्रॉम्प्ट के अंदर कि मुझे एक उर्दू लैंग्वेज, मतलब उसमें एक मैंने ये चीज़ मेंशन नहीं की थी मुझे कि मुझे उर्दू में भी कन्वर्ट करके दो, ठीक है। तो यहाँ पे उसी प्रॉम्प्ट के अंदर उसने हर चीज़ डिटेल में समझ ली है। और अगर हम इसको थोड़ा सा आगे देखें उर्दू वाली सेक्शन के अंदर, तो हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं उर्दू के अंदर, तो आपके सामने पूरी की पूरी वेबसाइट हमारी उर्दू में कन्वर्ट हो चुकी है, देख सकते हो। अब मैंने एक इंग्लिश में कन्वर्ट करनी है या उर्दू में कन्वर्ट करनी है, मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट इसने डबल लैंग्वेज के अंदर आप देख सकते हो, पाकिस्तान के मरूफ एसईओ माहिरीन के साथ अपने मकामी कारोबार को फ़रोग़ दे। तो एक ज़बरदस्त टाइप की उसने इंग्लिश उर्दू प्लस का पूरी की पूरी वेबसाइट बना दिया और इसमें एवरीथिंग मीन की उर्दू उसने खुद ही क्रिएट किया। और मैंने खुद उसके अंदर ये नहीं लिखा कि मैंने उर्दू ये इसके अंदर, मतलब जो भी कंटेंट है उसने खुद ही क्रिएट किया और ख़ुद ही उसने सर्च किया है और वो सारी की सारी हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इसमें है कि चेंजेस वगैरह फॉर एग्जांपल मैंने करनी पड़ी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर एक चेंज करना है, ठीक है, नंबर कैसे चेंज होगा या इसकी वेबसाइट कैसे चेंज होगी, ठीक है, यहाँ पे उसने डिटेल भी डाल दी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ सारी हमारे पास आ गई है। अब मैं चाहता हूँ यार इसमें कुछ चेंजेस वगैरह मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पे कोड में आऊँगा, ठीक है। कोड में आऊँगा तो हमारे पास इसके सारे के सारे पेजेस आ चुके हैं। जैसे हमारा मेन पेज है, हम देख लेते हैं कि हमारा जो मेन पेज है उस पर हमने कोई चेंजेस वगैरह करनी है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है या कोई ऐसी चीज़ है जो टेक्स्ट है या इमेज है, ठीक है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से उसको फिर कोड में जाके यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। लाइक अभी मैं एग्जाम्पल इंडेक्स फाइल के अंदर कोई चेंजेस वगैरह करना चाहता हूँ, यहाँ पे आपके पास मेन कंटेंट आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे इसका एडिट पे क्लिक करूँगा तो वो भी ऑप्शन आ चुका है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं, फंक्शन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि यहाँ पे इसमें मैं अपनी इमेजेस यूज़ करूँ, तो यहाँ पे आपके पास कोडिंग के अंदर अपने इमेज जहाँ पे भी आप अपलोड आपके सर्वर पे हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप सेटिंग में जाएँ, ठीक है, सेटिंग में आके यहाँ पे आप ऑप्शन देखने को मिलता है एसेट्स का। एसेट्स के अंदर आप अपनी इमेजेस वगैरह यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं, अदर कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। जब आपके पास यहाँ पे उसका इमेज का नेम आएगा, आपने वो कॉपी कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपकी image1.jpg है, ठीक है, आपने उसका नाम कॉपी करके यहाँ पे मेंशन कर देना है चैट के अंदर ही, ठीक है, या इधर आपने वो मेंशन कर देना है कि प्लीज़ ऐड दीज इमेजेस, ठीक है, उसका आपने मेंशन कर देना नेम और नेम मेंशन करके वो इसी प्रॉम्प्ट के अंदर ही आपने ये चीज़ यहाँ पे जब प्रॉम्प्ट आप दे रहे हैं तो उसी प्रॉम्प्ट के अंदर आपने इमेजेस भी साथ दे देनी है कि ये सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर ये इमेजेस यूज़ होंगी, ठीक है, और वो आपने इधर मेंशन कर देनी है क्योंकि वो एसेट्स के अंदर आपने यहाँ पे अपलोड की होंगी, जिसकी वजह से आपके वो जो इमेजेस हैं वो यूज़ होंगी क्योंकि वो एक्सटर्नल इमेजेस यूज़ कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे जितनी भी इमेजेस इसने यूज़ की हैं वो स्प्लैश अनस्प्लैश वेबसाइट है, फ्री ऑफ कास्ट है, ठीक है, वहाँ से उसने इमेजेस यूज़ किए हैं और वहाँ से उसने डेटा को उठा लिया इमेजेस लाएगी, ठीक है। अब मैं एग्जांपल आप नेक्स्ट आता हूँ प्रोसेस के अंदर। अब आते हैं इसको डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आपने इस कोड को फॉर एग्जांपल चेंजेस वगैरह कर लिए, चेंजेस करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इस कोड को डाउनलोड कर लूँगा। अब इस कोड को डाउनलोड आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा आपका कोड पूरा और उस कोड को आपने अपने एडिटर पे जाके उसको एडिट भी कर सकते हैं। और एग्जांपल के तौर पे मैं 6228 ओके मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद ओके मैं इसको ओपन करूँगा इस फाइल को, ठीक है, जहाँ पे मेरा फाइल ओपन होगी और मैं इसको ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इसकी फ़ाइल मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा क्योंकि जिस जगह पे मैं इसको डाउनलोड किया हुआ है मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ यहाँ से। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके आप देख सकते हो यहाँ पे सारी फाइल्स आ चुकी हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एडिटिंग मैं करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं इसकी एडिटिंग कोड एडिटर में जाके VS कोड या ट्राइड AI एजेंट के अंदर जाके मैं इसको एडिट कर सकता हूँ इसकी फाइल वगैरह की चेंजेस वगैरह करने के लिए। अगर आप यहाँ से इसको कोडिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो लेकिन मैं भी डायरेक्टली इसको cPanel में अपलोड करूँगा कि मेरी वेबसाइट अभी बन चुकी है, तो मैं इसको डायरेक्टली cPanel के अंदर अपलोड करने का तरीका बताता हूँ।
अगर आप वेब होस्टिंग बाय करना चाहते हैं और डोमेन बाय करना चाहते हो तो आपको फिर 50% ऑफ अनलिमिटेड प्लान को आपको मिल सकता है 5000 रुपीज़ में, जिसमें आपको .com और अनलिमिटेड वेबसाइट और उसके बाद अनलिमिटेड स्टोरेज मिलने को मिलती है। इसमें आप सिंपल परचेज़ करेंगे, प्लेस ऑर्डर पे करेंगे और अपना जो भी डोमेन आप बाय करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको मिल जाएगा। और उसके अंदर आपको अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है तो आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं और उसको सिंपल यूज़ करेंगे तो आपका जो अकाउंट है उसको बाय कर सकते हैं। और अगर डोमेन बाय करना चाहते हो तो सिंपल रजिस्टर पे क्लिक करें, क्योंकि फ्री डोमेन इसमें इंक्लूडेड है इस पैकेज के अंदर अनलिमिटेड में। और इसके अंदर हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग है, DMC इग्नोर्ड होस्टिंग है, रीसेलर होस्टिंग भी अवेलेबल है। अगर आप हमसे बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप शेयर्ड होस्टिंग भी बाय करते हैं तो सिंपल आपके पास मल्टीपल प्लान्स हैं, आप अनलिमिटेड प्लान भी बाय कर सकते हैं। इसमें आपको 50% ऑफ मिल रहा है और आप इसको 5000 रुपीज़ में विद domain.com ले सकते हैं। तो इस तरह आप इस अकाउंट को बाय कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने cPanel के अंदर। जब आपके पास cPanel आ जाएगा तो cPanel के अंदर आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा। आपने आना है फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर में जब जाएंगे तो आपके पास पब्लिक HTML का फोल्डर आपने ओपन कर लेना है, जैसे भी मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ से आपने वो फाइल अपलोड करनी है जो जिप फाइल आपने उधर से डाउनलोड की थी। ये वाली जो आपने फाइल डाउनलोड की है, मतलब सिंपल आपने डाउनलोड जिप फाइल जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपलोड कर लेना है। जब आप सिंपल अपलोड करेंगे, जैसे भी मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ और अपलोड कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हो 75 KB की प्रोजेक्ट थी। सिंपल मैंने अपलोड किया है। अपलोड करने के बाद मैं इसको बैक करता हूँ और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिंपल मैं इसको ओपन करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। अब मैं इसको लाइव आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो सेम वही वेबसाइट जो भी मैंने अपलोड की है। अपलोड करने के बाद आपके सामने यहाँ पे रेडी होकर आ चुकी है। ये मेन डोमेन है। अगर आप सब डोमेन भी करना चाहते हो आप सब डोमेन में भी सेम डायरेक्टरी आप फाइल ओपन करेंगे। वहाँ से आप ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी वेबसाइट बस आपने एक्सट्रैक्ट करनी है। जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे तो आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। तो ये आपके अब डिप्लॉयमेंट का जो तरीका है मैंने आपको बता दिया कि आप इसके अंदर प्रॉपर्ली वेबसाइट बना के उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।